नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की दोस्तों बात करें। अभी हाल में ही यूकेपीएससी ने दोस्तों नई विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती के 4 सब्जेक्ट की डेट को दोस्तों निर्धारित कर दिया है। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इनमें से 2 सब्जेक्ट 9 और 10 मई को इनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। फिजिक्स और सिविक्स का एग्ज़ाम होने वाला है। अब इसको लेकर छात्रों में बहुत ज़्यादा असमंजस है, क्योंकि यहाँ पर 9 और 10 मई को यूपी का भी एक एग्ज़ाम दोस्तों होने वाला है, जिसके लिए उन लोगों ने अप्लाई किया था और डेट दोस्तों क्लैश हो रही है, जिसको लेकर लगातार यहाँ पर डिमांड चल रही है कि क्या ये जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। बहुत समय से अभ्यर्थी उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी तो कर ही रहे हैं। ये एग्ज़ाम भी आप देख रहे हैं लगातार दोस्तों पोस्टपोन होता गया है। पहले स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होना था, फिर वो भर्ती आपकी स्थगित हो गई, फिर बाद में निरस्त हो गई, फिर देन उसके बाद फिर दोबारा से फॉर्म निकले और बड़ी मुश्किल से एग्ज़ाम डेट यहाँ पर आई है। बहुत से अभ्यर्थी ये चाह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम इसी तय समय पर हो जाए, लेकिन एक बहुत बड़े लेवल पे स्टूडेंट्स हैं जो कि यूपी पीजीटी की भी काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो उनकी ये डिमांड है कि इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए और दोनों एग्ज़ाम में अपीयर होने का मौका मिले, क्योंकि वैसे ही उत्तराखंड में बड़ी मुश्किल से पद आते हैं। वही हाल दूसरे राज्यों का भी है। तो कोई भी छात्र मिस नहीं करना चाहता किसी भी एग्ज़ाम को। जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ अपना जो लक है वो छात्र अपनाना आजमाना चाहता है। तो अभी फ़िलहाल देखा जाए तो उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर काफ़ी सारे जो छात्र हैं वो ये चाह रहे हैं कि खासकर जो 9 और 10 मई का एग्ज़ाम है, इसको किसी भी तरह से पोस्टपोन किया जाए, इन छात्रों को कोई नई डेट दी जाए। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे कि यूपी प्रवक्ता भर्ती दोस्तों अभी फ़िलहाल स्थगित हो गई है। यूपी प्रवक्ता भर्ती के लिए भी हो सकता है कि आपने अप्लाई किया हो तो एक नई अपडेट आ रही है। तो एक प्रवक्ता भर्ती तो दोस्तों यहाँ पर स्थगित हो गई है, पोस्टपोन्ड हो गई है। क्या उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को भी पोस्टपोन किया जाएगा? चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट की, जो कि है प्रवक्ता भर्ती के स्थगन से संबंधित। ये है यूपीपीएससी के द्वारा दोस्तों ये 15 अप्रैल 2026 को विज्ञप्ति जारी की गई है और इसमें सूचित किया जाता है कि जो आयोग के विज्ञापन संख्या 12/2025 के अंतर्गत विज्ञापित पुरुष महिला के लिए प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025, ये आयोग द्वारा जो कि वार्षिक कैलेंडर में दिनांक 30 जनवरी 2026 के अनुसार 3 मई 2026 को इस परीक्षा को प्रस्तावित किया गया था। अपरिहार्य कारण से इसको दोस्तों यहाँ पर स्थगित किया जाता है और अब जो डेट रहेगी वो रहेगी 7 जून 2026। तो आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने यूपीपीएससी लेक्चरर का फॉर्म भी भरा होगा। अभी हाल में दोस्तों यहाँ पर यूपीएलटी ग्रेड और इसके अलावा लेक्चरर प्रवक्ता की भर्ती आई थी। बम्पर भर्तियाँ दोस्तों यहाँ पर आई थी। काफ़ी सारे उत्तराखंड के अभ्यर्थी जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था। तो फिलहाल 3 मई को एग्ज़ाम होने वाला था, वो 7 जून को दोस्तों यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्रवक्ता भर्ती के बारे में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा दोस्तों ये विज्ञप्ति जारी की गई थी 13 अप्रैल 2026 को और इस विज्ञप्ति के माध्यम से दोस्तों इन्होंने 4 सब्जेक्ट भौतिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, हिंदी और इतिहास, इन चारों की एग्ज़ाम डेट को दोस्तों यहाँ पर निर्धारित कर दिया है। 10 मई को नागरिक शास्त्र का पेपर है, 9 मई को भौतिक शास्त्र का है, 30 मई को हिंदी का है, 31 मई को इतिहास का पेपर होने वाला है। यहाँ पर 2 सत्रों में परीक्षा होने वाली है, 9 बजे से 12 बजे, फिर 2 घंटे का गैप है, फिर 2 से 5 बजे, यानी कि पहला पेपर और सेकंड पेपर एक ही दिन में आपके होने वाले हैं। इवन एग्ज़ाम सेंटर भी पता लग चुके हैं, हरिद्वार और हल्द्वानी में पेपर ये होने जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी बता दिया कि भैया आपके प्रवेश पत्र कब से डाउनलोड होंगे, उसकी डेट भी बता दी है। भौतिक शास्त्र के 20 अप्रैल से, वहीं नागरिक शास्त्र के 25 अप्रैल से, फिर हिंदी के 15 मई से, फिर इतिहास के 16 मई से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकेंगे। अब दिक्कत है दोस्तों इन दो डेट्स में, जो कि है 9 मई और 10 मई। 9 मई और 10 मई को दोस्तों उत्तर प्रदेश में पीजीटी परीक्षा दोस्तों होने जा रही है। सेम डेट दोस्तों यहाँ पर है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई किया होगा। 2022 में दोस्तों भर्ती आई, लगातार यूपी टीजीटी पीजीटी पोस्टपोन होती रही। बहुत समय से अभ्यर्थी उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत समय से अभ्यर्थी इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। यूकेपीएससी लेक्चरर की दोस्तों बात करें तो आप जानते हैं दोस्तों कि ये एग्ज़ाम
पहले लेक्चर स्क्रीनिंग दोस्तों आपका रद्द हुआ, बड़ी मुश्किल से फिर दोबारा भर्ती निकली और बड़ी मुश्किल से यहाँ पर डेट आई है। बट यहाँ पर अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि भौतिक शास्त्र वाले और नागरिक शास्त्र वाले कि वो एग्ज़ाम को भी मिस ना किया जाए। एक बार मैं उसका कैलेंडर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज 30/1/2026 का दोस्तों ये विज्ञप्ति है और इसके माध्यम से दोस्तों इन्होंने कैलेंडर जारी किया था। ये 2026 के पूर्वार्ध में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का दोस्तों कैलेंडर है, जिसमें सहायक आचार्य की परीक्षा होने वाली है 18/4/2026 और 19/4/2026 रविवार और शनिवार को। इसके अलावा प्रवक्ता पीजीटी इसी की दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है। ये दोस्तों आपका एग्जैक्ट 9/5/2026 और 10/5/2026 यानी कि शनिवार रविवार को होने वाला है। इसी दिन फिजिक्स और सिविक्स का पेपर है। बहुत से अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस फॉर्म को भी भरा होगा 2022 में, हो सकता है कि वहाँ से तब से तैयारी भी कर रहे हों, बट लगातार ये जो डेट है वो पोस्टपोन होती गई। वही हाल फिर यहाँ उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा का भी है। बड़ी मुश्किल से ये विज्ञप्ति इसकी निकली, फिर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होने वाला था उससे पहले ही फिर निरस्त हो गई। उसके बाद फिर दोबारा विज्ञापन निकला, फिर बहुत सारी बड़ी मुश्किल के बाद ये एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर घोषित की। अब एग्ज़ाम की डेट भी घोषित करी तो भैया क्या हो रहा है कि दोनों एग्ज़ाम यहाँ पर आपके एक साथ होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर यही पसोपेश है कि भैया इस एग्ज़ाम की जो डेट है उसको चेंज किया जाए। अब देखिए यूपी की हम बात करें तो उन्होंने अपना जो कैलेंडर है वो फिर 20/1/2026 को निकाल दिया था और यहाँ पर देखा जाए तो इस पे जो चेंज होने की संभावना है वो यहाँ पर कम ही नज़र आती है, क्योंकि बहुत बार ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। हालांकि कह नहीं सकते, क्या पता ये एग्ज़ाम भी आपका पोस्टपोन हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इसके चक्कर में इनको बहुत ज़्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा है। फाइनली फिर टीजीटी का एग्ज़ाम है, ये भी आपका 3/6/2026 और 4/6/2026 को होने वाला है। वहीं यूपी टीटी की दोस्तों मैं बात करूं तो ये आपका 3/2/7/2026, 3/7/2026 और 4/7/2026 को होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए आप एक चीज़ आप इम्पोर्टेंट नोट करिए कि अभी जो आपकी जो यूपी प्रवक्ता परीक्षा है दोस्तों उसको पोस्टपोन किया गया है। तो वो इन जून की डेट्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो वहाँ पर जो डेट है वो जून में ये 3 और 4 को है, तो वो आई थिंक 6 जून को दोस्तों आपका पोस्टपोन्ड हुई है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, 7 जून को। तो 7 जून को दोस्तों उसका पेपर होने वाला है। तो इसको ध्यान में रखते हुए फ़िलहाल जो पेपर है उसको स्थगित दोस्तों किया गया, मतलब कि ये ध्यान में रखा गया है कि कहीं कोई और एग्ज़ाम इसका ना हो। तो वही ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपका यूकेपीएससी है उसको भी जब एग्ज़ाम की डेट को घोषित कर रहे हैं तो फिर ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई उसी तरह का एग्ज़ाम यानी कि सिमिलर एग्ज़ाम कहीं स्टेट में तो नहीं हो रहा है। देखिए अगर मान लेते हैं कोई डिफरेंट एग्ज़ाम है, जैसे मान लेते हैं कि भैया कहीं समूह गौ की परीक्षा हो रही है और कहीं आपकी शिक्षक भर्ती हो रही है, तो फिर वहाँ पर तो कह सकते हैं कि भैया कोई कैंडिडेट्स है उसमें तो फिर बहुत मुश्किल है कि उस क्लास को बचाना। बट एक ही तरह का एग्ज़ाम है, वहाँ भी शिक्षक भर्ती है, यहाँ भी शिक्षक भर्ती है, तो फिर उम्मीद की जाती है कि भैया उसने यूपी में भी भरा होगा, उत्तराखंड में भी भरा होगा, तो वहाँ पर एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि दोनों जगह कैंडिडेट्स आपका फॉर्म भरेगा। लेकिन कहीं आपका समूहों की परीक्षा है और यहाँ पर आपकी मतलब कि प्रवक्ता की परीक्षा है, तो ज़रूरी नहीं है कि यूपी वाला मतलब जो व्यक्ति है यहाँ का वो यूपी में किसी समूह की परीक्षा को भरे, तो वहाँ पर क्लास में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस तरह के एग्ज़ाम जैसे खासकर शिक्षक भर्ती में, तो वहाँ पर कोई भी जो कैंडिडेट्स है वो ज़रूर अप्लाई करेगा सभी जगह के लिए। तो इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में इसको ध्यान में देने की ज़रूरत होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई कोई और बड़ा एग्ज़ाम है जिसके लिए काफ़ी समय से कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं, तो वो कहीं क्लैश ना हो। तो वर्तमान में जिस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो उस स्थिति में देखा जाए तो यूपी जो परीक्षा है वो तो आपकी 9/5/2026 को ही होगी। अब यूकेपीएससी इस एग्ज़ाम की डेट को पोस्टपोन करता है या नहीं करता है, ये दोस्तों देखना रहेगा। मैं इसमें आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 9 और 10 मई के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें अपनी उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा की। अगर आपको मौका मिलता है तो आप दोनों में से उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा के एग्ज़ाम को ही चुनें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो आपके स्टेट का एग्ज़ाम है, यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस है, यहाँ पर जो कंपटीशन है वो भी कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेगा। यूपी में बहुत भयंकर कंपटीशन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे।
हालांकि हम ये चाहेंगे कि आपको मौका मिले इधर भी उधर भी, बट यूकेपीएससी में आपको एक एज होता है कि उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि लेवल तो उत्तराखंड का भी कम नहीं है, वो भी कम है, लेकिन कंपैरेटिवली स्लाइट आपको एडवांटेज होता है क्योंकि आपका जो कंपटीशन होता है वो केवल अपने ही उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं उनके संग रहता है। तो इसलिए आप उसको प्रेफरेंस दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर मैं हमारा यूपी का भी इधर भी है, तो ऑब्वियसली बात है आप उत्तराखंड के लिए ही यहाँ पर मतलब कि प्रेफर करें। और सबसे बड़ी बात जो है वो सिलेबस भी आपके फेवर में है इस बार। ऐसा नहीं है कि सिलेबस कुछ टेढ़ा मेढ़ा है कि भाई कहीं स्क्रीनिंग है या कुछ है, कुछ और पढ़ना है, आपको केवल अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है। यूपी में भी वही करना होता था। तो आप एक तरह से मतलब ये आपके लिए एडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि आपको दोनों पेपर नहीं देने को मिल पाएंगे। खासकर जब हम बात करें जो सिविक्स और फिजिक्स वाले हैं उनके साथ ये थोड़ा सा यहाँ पर अनफेयर यहाँ पर हो रहा है। हालांकि इस पर अगर आप चाहें तो यूकेपीएससी को मेल कर सकते हैं और वहाँ पर उनको बता सकते हैं, इस चीज़ से अवगत करवा सकते हैं कि हमारे द्वारा ये भी फॉर्म भरा गया है। तो इसमें देखना रहेगा कि यूकेपीएससी इस पर क्या स्टैंड यहाँ पर लेता है। इसमें सरकार का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। एजुकेशन मिनिस्टर है, जो आपका सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, उनका भी थोड़ा सा यहाँ पर रोल रह जाता है कि उनकी तरफ से थोड़ा बहुत हस्तक्षेप हो, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे इन एग्ज़ाम को किया जा सकता है जिससे कि आप यूपी का एग्ज़ाम भी दे पाएँ और उत्तराखंड का भी एग्ज़ाम दे पाएँ। देखिए सबसे बड़ी ख़ासियत है इस एग्ज़ाम की, दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न आपका ऑलमोस्ट सेम है। आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करके दोनों एग्ज़ाम में को आप यहाँ पर क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहने वाला है। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर थोड़ा-सा मैं फ़ेवर करूँगा कि ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने दोनों भरे हैं, तो उनको दोनों एग्ज़ाम को भरने का या दोनों एग्ज़ाम में अपीयर होने का यहाँ पर मौका मिले। हालाँकि कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, वो बोलेंगे कि सर बड़ी मुश्किल से एग्ज़ाम हो रहा है, होने दीजिए। भई हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो जाए, बट कंडीशन ही ऐसी है कि भैया जब आप चाहते हो कोई चीज़ को बड़ी शिद्दत से, तो कभी-कभार वो जो चीज़ होती है वो आपको मिलती है, तो उस समय पर वो चीज़ बेसिकली आपको थोड़ा लेट चाहिए होती है या नहीं चाहिए होती है ना? तो कभी-कभार ऐसी भी कंडीशंस आ जाती है। बट हम चाहेंगे कि एग्ज़ाम हो और इस एग्ज़ाम का सभी को फ़ायदा मिले। जो यूपी वाले हैं वो हो सकता है कि ये अभी आपको पोस्टपोन देखने को मिल जाए, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि यार ये पोस्टपोन होगा नहीं होगा, क्योंकि ये कई बार पोस्टपोन हो चुका है। तो अब ये कई बार पोस्टपोन हो चुका है तो अब पहले ही काफ़ी सारी क्रिटिसिज्म इसको मिल चुकी है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को। तो अब दोबारा से क्रिटिसिज्म नहीं झेलेगा, ठीक है? बट देखते हैं क्या इसमें रहता है। बाकी आप मेरे हिसाब से तो आप यूकेपीएससी की अच्छे से तैयारी करिए। पोस्टपोन होना नहीं होना ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में केवल और केवल ये है कि आप अपनी अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि ज़्यादातर अब अगर आप इसी चीज़ में रहेंगे कि कौन सा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, कौन सा नहीं होगा, तो उस केस में फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाएँगे। ना आप यूकेपीएससी की कर पाएँगे, ना आप यूपी पीजीटी की कर पाएँगे। बाकी आपका प्रयास ये हो सकता है कि आप इसमें मेल के माध्यम से अवगत करवा सकते हैं, यूकेपीएससी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस एग्ज़ाम को स्लाइटली थोड़ा-सा डिले किया जाए, क्योंकि केवल और केवल यहाँ पर सिविक्स और फिजिक्स वालों का ही नुकसान हो रहा है, बाकी किसी अन्य का नहीं हो रहा है, क्योंकि बाकी की जो डेट्स हैं वो बहुत पीछे हैं, तो फिर उन लोगों को तो मौका मिल जाएगा। तो इस वजह से जो फिजिक्स और सिविक्स वाले हैं वो लोग ये प्रयास कर सकते हैं। हालाँकि हम ये कहेंगे कि भैया आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। आप ये ना सोचें कि ये एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम है। बस आप अपने जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं उस पर आप फ़ोकस करें। यूकेपीएससी लेक्चरर को आप प्रेफ़रेंस दे सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।